हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर 1। इसके पहले मैंने जो क्लास 6 और 7 का जो ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी बुक है उसको मैंने कवर कर लिया है, जाके आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रिसोर्सेज। मोना एंड राजू वेर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। Look at all this thing: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is resource? Was Raju question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource. Reply Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources: the water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get all from school to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snacks for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. इसमें ना जो मोना और राजू हैं, है ना, वो अपनी अम्मा का जो है क्या बोलते हैं, अम्मा का हेल्प करते हैं घर को साफ़ करने के लिए। तो इन लोग के बीच में बात होता है, ठीक है। तो एक तरह से बात होता है कि ये जो कपड़ा है या जो बॉटल है या बुक है, ये सब चीज़ क्या है, ठीक है, इसका क्या यूज़ है। तो उसकी जो मतलब ये लोग बोलते हैं कि हाँ चलो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसकी अम्मा बोलती है कि ये सब ना रिसोर्सेज है। तो उसके बच्चे पूछते हैं कि ये रिसोर्सेज क्या होता है। तो उसकी जो मम्मी है वो बताती है, अम्मा जो है वो बताती है कि रिसोर्स वो सारी चीज़ हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने जो मौजूदा जीवन है उसको काम करने के लिए, ठीक है। मतलब किसी भी काम को करने के लिए जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या रिक्शा हो, या टेक्स्ट बुक हो, है ना। जैसे कि टेक्स्ट बुक है पढ़ने के लिए, रिक्शा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, पानी है प्यास बुझाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी है वही बिजली से जो भी चीज़ चल रहा है उसको चलाने के लिए। तो ये सारा जो चीज़ है ये क्या है, रिसोर्स है, ठीक है। और जो फ्रेश वेजिटेबल है वो भी एक रिसोर्स है जो कि हमारे भूख को मिटाता है, खाने के काम आता है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो सारा चीज़ रिसोर्स ही है, ऐसे करके उसकी अम्मा जो है बताती है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. They all have been used by you, so they have utility. Utility और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स, ठीक है। मतलब जितना भी चीज़ तुम्हारे आसपास है जिसका आप यूज़ कर रहे हो उसे हम कहेंगे यूजेबिलिटी या यूटिलिटी। और वो एक तरह से वो जो सब्सटेंस है वो क्या है, रिसोर्स है, ठीक है, जिसका आप इस्तेमाल करके कोई काम कर रहे हैं या कोई अपना ज़रूरत का चीज़ पूरा कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो रिसोर्स हो गया, ठीक। How does something become a resource? Raju now wanted to know. Amma told the children that things become resource only when they have value. Its use or utility gives its value. All resource have some value, said Amma. तो अब राजू और अम्मा बात करते हैं, तो राजू पूछता है कि भाई ये रिसोर्स क्या है, या फिर किसी चीज़ को हम कैसे वो रिसोर्स बनता है ना, कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनता है। तो उसकी अम्मा जो है वो बोलती है कि वो रिसोर्स तभी बनता है कि उसमें क्या वैल्यू है, ठीक है। वो जिसका भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जो यूजेबिलिटी हो रहा है, जिस चीज़ का यूटिलिटी है ना, उसका क्या वैल्यू है वो पता करता है कि उसका यूज़ कितना है, ठीक है। वो उसका वैल्यू बताता है, उसका वैल्यू बढ़ाता है। वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मेटल मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट, बट बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्थ, ठीक है। अब वर्थ में क्या होगा, जैसे कि कोई रिसोर्स है जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, और कुछ ऐसे रिसोर्स है जिनका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, जैसे कि मेटल हो गया, ठीक है। तो मेटल का क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है कि भाई उसको आप बेच सकते हो, कुछ बना के कुछ और नया चीज़ बना सकते हो और बना के उसको बेच सकते हो, तो उसका एक वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू में, तो वो पैसे में बिक जाएगा। लेकिन जो सुंदर जो लैंडस्केप है उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो दोनों ही जो इंसान है उसके नीड्स को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वैल्यू दोनों का ही है, दोनों का वैल्यू है, लेकिन अलग अलग वैल्यू। एक का इकोनॉमिक वैल्यू है तो एक का लैंडस्केप है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, तो ये एक तरह से हमारा जो मेंटल स्पेस है वहाँ पे एक तरह से वैल्यू बना रहा है ना। लेकिन दोनों ही जरूरी है ह्यूमन नीड के लिए। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम।
your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. मतलब ये कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे रिसोर्सेस है जिनका इकोनॉमिकली वैल्यूएबल जो है, मतलब कुछ कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो समय के साथ में उनका वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे कि तुम्हारी दादी माँ है, जो अपने टाइम में जो भी नुस्खे थे, है ना, इलाज विलाज करने के, उनको पता है ना, घरेलू नुस्खे जो थे, ठीक। अब आज के समय में उसका कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है ना, कि आज के समय में उसको अगर कुछ बेचने बाचने निकले तो नहीं है। लेकिन अगर ये उसी समय पे ही पेटेंट कर दे रहती, है ना, जो उनको पता है कि अच्छा इससे ये इलाज होता है, वो इलाज होता है, और पेटेंट कर दे रहती, तो आज जो भी मेडिकल फर्म है उस पेटेंट को आराम से खरीदता। तो उसका समय के साथ में देख रहे हैं कि इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ गया, ठीक। वैसी ज़मीन वमीन है कि कोई ज़मीन है जो कि बहुत पुराना है, उस समय पे ज़्यादा वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्कूल हॉस्पिटल कॉलेजेस नहीं बने थे, ठीक है, वो अंडर डेवलप्ड एरिया था। लेकिन समय के साथ में 10 साल 15 साल 20 साल बाद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बन गई। तो अब वो जो ज़मीन है जो कि सिर्फ एक आपने एक तरह से अपने माँ बाप के याद में या पूर्वजों के याद में सिर्फ रखा था, बाकी वहाँ से तो पैसा तो कुछ आता नहीं था, लेकिन अब वो आपका इकोनॉमिकल वैल्यू बन गया है, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पे पैसा बनने लगा है, क्योंकि आसपास में रोड बने। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समय के साथ में उसका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स. Both are related to the need of the people. People themselves are the most important resource. It is their ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of more resource. Each discovery or invention lead to many others. The discovery of fire lead to the practice of cooking and other process, while invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. यहाँ पे ये कह रहा है कि समय और जो टेक्नोलॉजी है, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी चीज़ को, सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल देता है. बोथ आर रिलेटेड. अब ये जो है रिलेट करता है इंसानों के ज़रूरतों पे, ठीक है, इंसानों के ज़रूरतों पे. जो इंसान होता है वो खुद भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है. जैसे कि अभी ह्यूमन जो है वो रिसोर्स कैसा है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स कैसा है, वो ऐसा है कि उसके पास में आइडिया आता है, उसके पास में नॉलेज है ना, या नॉलेज वो बढ़ा सकता है, ठीक है, फिर कुछ नया चीज़ इन्वेंट कर सकता है, कुछ डिस्कवरी कर सकता है, और इसका मदद से, इन्हीं सब चीज़ों की मदद से वो नए रिसोर्सेज पैदा कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है इंसान भी, ठीक है, और वो अपने समय या टेक्नोलॉजी जो है किसी सब्सटेंस में अपने नॉलेज या इन्वेंशन या डिस्कवरीज की मदद से वो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है. जैसे कि मान के चलिए कि कहीं का मिट्टी है ना, अब हमारे पास नॉलेज नहीं है और हमने कभी इन्वेंट नहीं किया कोई चीज़, तो वो हमारे लिए मिट्टी है. लेकिन जैसे ही हमारा नॉलेज बढ़ जाए, है ना, इन्वेंशन आ जाए, फिर धीरे से आइडिया आ जाए, तो वही मिट्टी जिसको हम पहले मिट्टी समझ रहे थे, बाद में पता चला नॉलेज के जरिए कि अच्छा ये तो, या डिस्कवरी से ये पता चला, इन्वेंशन की, अच्छा ये तो आयरन ओर है. अब आयरन ओर का हम क्या कर सकते हैं, तो नॉलेज के जरिए उस आयरन ओर को उसने आयरन बनाना चालू किया, ठीक है. अब आयरन बनने के बाद में उसको आइडिया आ रहा है कि उसको मैं कुछ मोड़ मार के कुछ और इसमें प्रोडक्ट बनाऊं, ठीक है. तो देख सकते हैं कि कैसे कोई मिट्टी ही जैसा चीज़ ही वो आइडिया, नॉलेज और इन्वेंशन, डिस्कवरीज की मदद से रिसोर्स में बदल गया, ठीक है. और इसको किसने किया, जो पीपल था, जो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, उसने किया अपने आइडिया, नॉलेज की मदद से, ठीक है. ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन जो है, जो भी डिस्कवरी होता है या जो भी इन्वेंशन होता है, वो और भी नए चीज़ों को और मतलब इन्वेंट करता है. जैसे कि फायर, ठीक है, जैसे ही आग का डिस्कवरी हुआ तो हमने खाना पकाना सीखा, ठीक है, और भी कई सारे अदर प्रोसेस सीखे, है ना. जैसे कि जो व्हील है, चक्का का इन्वेंट हुआ, तो जैसे ही चक्का का इन्वेंट हुआ तो आपने देखा होगा कि जो नए जो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है वो डेवलप होने लगे. तो ये और बहुत सारा क्या बोलते हैं जो सब्सटेंस था वो रिसोर्स में बदल गया, ठीक है. तो और वैसी सेम है टेक्नोलॉजी जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जा रहा है. किससे, पानी के बहने से, है ना. पानी के जब बह रहा है तो पानी बह रहा है, वहाँ से बिजली निकाल लिए, ठीक है, और बिजली पैदा कर ली. बिजली नहीं निकालते, बिजली पैदा कर दी, उसमें से पानी से बिजली हटा नहीं दिए, है ना,
वो पानी फ्लो हो रहा था, उसके काइनेटिक एनर्जी से बिजली बना ली है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये भी एक आइडिया डिस्कवरी से कैसे इन्होंने किसी सब्सटेंस को, है ना, रिसोर्स में बदला, ठीक है, वो भी ह्यूमन अपने नॉलेज और स्किल का मदद करके, ठीक है। अब रिसोर्स किस किस टाइप के होते हैं? रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स। अभी नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? वो रिसोर्स जो आपको नेचर से मिलता है, बिना उसका मतलब बिना मॉडिफिकेशन के, जैसा है वैसा ही आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, है ना। जैसे फल है, आपने फल तोड़ा और बस यही हो गया नेचुरल रिसोर्स। अब इसको आप बेचो तो इससे आपको पैसा मिलेगा, आप खुद खा लोगे तो भूख मिट जाएगा, ठीक है। जो हवा ले रहे हैं, है ना, एयर ले रहे हैं, वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। अब हवा बना के तो नहीं ले रहे ना, पानी जो है उसको पीते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, सॉइल है, मिनरल्स है, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। अब इसमें से कई सारे रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, बहुत सारे, ठीक है, और ये हम सीधा सीधा यूज़ कर लेते हैं बिना उसको फेरबदल किए, है ना। अब कुछ केस में हम टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ पड़ता है नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स जो होता है वो क्लासीफाई हम कर सकते हैं दो डिफरेंट ग्रुप में। पहला है, वो भी डिपेंड करता है किस पे, लेवल ऑफ डेवलपमेंट और उसका यूज़ पे, ठीक है, कि वो जो नेचुरल रिसोर्स है उसका कितना लेवल ऑफ डेवलपमेंट है और उसका क्या यूज़ है, उसके बेसिस पे हम इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ओरिजिन, स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, एक मिनट मुझे, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको हम क्लासिफाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप में, डिपेंड करता है लेवल ऑफ डेवलपमेंट और उसका यूज़, ठीक है, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बेसिस पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को अभी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तब उसको हम आगे पढ़ते हैं क्या है, कैसे डिवाइड कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। अब ये जो डेवलपमेंट और उसका रिसोर्स का इस्तेमाल कैसे करें, उस बेसिस पे हम रिसोर्स को 2 ग्रुप में बांटते हैं। पहला है एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या है? एक्चुअल रिसोर्स आर दोस रिसोर्स हुज क्वांटिटी इज नोन, दिस रिसोर्स आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट, द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि एक्चुअल रिसोर्स हम उन रिसोर्सेज को कह रहे हैं जिनका क्वांटिटी हमको पता है, ठीक है, जिसका उस रिसोर्स का क्वांटिटी हमको पता है और ये रिसोर्स हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे कि रिच डिपॉजिट है कोल का, कहाँ पे, रूह रीजन में, जर्मनी में, ठीक है। पेट्रोलियम का डिपॉजिट है कहाँ पे, पेट्रोलियम का वो है वेस्ट एशिया में। डार्क सॉइल है कहाँ पे, डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र में। तो ये सारे के सारे क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज है, ठीक है, जिसका हमको क्वांटिटी पता है, ठीक, और जिसका इस्तेमाल हम अभी कर रहे हैं। अब आता है दूसरा पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? वो रिसोर्स whose entire quantity may not be known and these are not being used at present, मतलब जिसका वो रिसोर्स जिसका हमको क्वांटिटी नहीं पता है कि वो कितना है, कितना भरमार में है ना, और उसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, उसको हम अभी मौजूदा समय में यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? वो रिसोर्स जिसका हमको क्वांटिटी नहीं पता है और जिसका हम इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो वैसे रिसोर्स को हम कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। लेकिन फ्यूचर में इन रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह का लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अभी प्रेजेंट में है, शायद वो अभी इतना इनफ नहीं है कि उस रिसोर्स को, उस पोटेंशियल रिसोर्स को यूटिलाइज कर सके, उसमें से कुछ काम का चीज़ निकाल सके या काम का चीज़ उससे हासिल कर सके। जैसे कि यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स दैट कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर। हाई स्पीड है ना, तो जैसे लद्दाख में यूरेनियम का जो रिसोर्स है उसको अभी भी हमने यूज़ नहीं किया, वो वैसी का वैसी पड़ा है, हाँ, लेकिन फ्यूचर में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। वैसी हाई स्पीड जो विंड है, हवा बह रहा है, उसमें भी पोटेंशियल रिसोर्स है, ठीक है, जो कि पहले देखा जाए कि 200 साल पहले उसका कोई यूज़ नहीं था हाई स्पीड विंड का, लेकिन आज के समय में वो हमारा एक्चुअल रिसोर्स हो गया। क्योंकि अगर हवा जो है ना, अगर आप इसको 200 साल पहले अगर आप जाते, तो ये हमारे लिए जो हवा है ना, वो क्या रिसोर्स होता, पोटेंशियल रिसोर्स होता। लेकिन आज के समय में वो हमारे लिए क्या है, एक्चुअल रिसोर्स है, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्स क्यों है? क्योंकि अभी उस हवा का हम इस्तेमाल
बिजली पैदा करने में, विंड मिल को चलाने में कर रहे हैं, जिससे हमको बिजली मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि विंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल लाइक इन नीदरलैंड, ठीक है। वैसी कुछ और एरिया है जैसे कि नगर कॉइल इन तमिलनाडु एंड गुजरात कोस्ट में। अब जानते हैं बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स जो है उसको हम बांटते हैं। तो रिसोर्स जो है ओरिजिन की बेसिस पे क्या क्या होता है, एक होता है एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक रिसोर्स उन रिसोर्स को कहते हैं जो कि नॉन लिविंग है ना, मतलब जो जीवित नहीं है, जैसे कि मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सब एबायोटिक है। और बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स है जो जीवित है, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, ये सब बायोटिक रिसोर्स है, ठीक है। अब नेचर रिसोर्स है उसको हम और क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है उसको जानते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स वो है जो रिन्यू होता रहता है, रिप्लेनिश्ड क्विकली, मतलब आप उसको खत्म तो कर दिए लेकिन वो नया फिर आ जाता है जल्दी, ठीक है। सम ऑफ दिस अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी सच एज सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसको आप जितना खत्म करोगे वो खत्म नहीं होता, वो नया आता ही जाता है, ठीक है। लेकिन yet careless use of certain renewable resource like water, soil and forest can affect their stock. Water seems to be unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water source is a major problem in many part of the world today. मतलब ये कहा जा रहा है कि रिन्यूएबल रिसोर्स में हम बोलते हैं कि भाई चलो पानी है, जंगल है, ये क्या बोलते हैं रिन्यूएबल है, लेकिन इसका भी एक लिमिट है ना। ये अनलिमिटेड तो है, जैसे कि पानी आपने आज क्या बोलते हैं खर्च कर दिया तो ये दोबारा आ जाएगा, ठीक है, फिर से बारिश होगा, फिर से भर जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप इसको बिना सोचे समझे खर्च करेंगे ना तो थोड़े समय के लिए ना वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा, अकाल आ जाएगा, पानी का किल्लत हो जाएगा, ठीक है। वैसी सॉइल हो गया, ज़्यादा ही अगर आपने मिट्टी का खनिज डाल के क्या बोलते हैं उसमें जो मिनरल्स है, मिनरल्स नहीं, खाद वाद डाल के है ना, पेड़ पौधे उगाने के लिए जो खाद डाल के आपने उसको इतना ज़्यादा जहरीला कर दिया कि एक समय के बाद में मिट्टी उसमें कुछ उगाने लायक नहीं रहेगा, फिर उस मिट्टी को आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर एक समय के बाद में वापस से वो क्या बोलते हैं रिन्यू हो जाएगा, लेकिन समय लगेगा, ठीक है। वो जो समय लगेगा उस समय पे आप फिर उस मिट्टी में कुछ नहीं उगा सकते। सेम वैसी पानी आपको फ्री में तो मिल रहा है ना, लेकिन आपने उसको इतना खर्च कर दिया, इतना वेस्ट कर दिया कि आपके पास अभी पानी नहीं है। तो अब अगला जो बरसात आएगा उस समय पे ही पानी आएगा, तो भैया आप पानी को भी थोड़ा सोच समझ के खर्च क्या बोलते हैं यूज़ करिए। वैसे अगर आपके पास नदी बह रहा है तो वहाँ पे आपने कचरा फेंक दिया, उसमें गंदगी डाल दिया, तो फिर वो पानी का क्या यूज़ हुआ फिर, ठीक है। तो ये सब रिन्यूएबल तो है, लेकिन इसको आपको केयरफुली यूज़ करना रहता है, वरना ये आपको कुछ समय के लिए कई सारा प्रॉब्लम भी दे सकता है। और ये आज के समय में कई सारे दुनिया में कई सारी जगहों में मेजर प्रॉब्लम का भी पार्ट बना हुआ है। अब जानते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये क्या है, आर दोज which have limited stock. Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to be renewed and replenished. Since this period is much more than human life span. मतलब ये कहा जा रहा है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड समय के लिए रहते हैं, ठीक है, जो लिमिटेड स्टॉक है, जिनको आपने खर्च कर दिया तो इनको दोबारा बनने में कई हजारों साल फिर लग जाएंगे, ठीक है। ये जैसे थे हवा पानी, ये सब तो चलिए कुछ सालों में वापस से साफ़ सुथरा ठीक हो जाएंगे। पेड़ काट दिए तो पेड़ उगाना आप गए तो उग जाएगा, 10 साल में फिर से जंगल बन ही जाएगा, 5 साल में, 6 साल, 10 साल में, ठीक है। लेकिन जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनको बनने में कई हज़ार साल लगे, ठीक है। अब अगर आप इसको क्या बोलते हैं ऐसे ही खर्च करने लगे तो ये दोबारा कोल बनने में फिर कई हज़ार साल लग जाएंगे, नेचुरल गैस बनने में फिर कई हज़ार साल लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है इसे हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स कैन बी उबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। अब हम जो रिसोर्सेज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम रिसोर्स को क्या बोलते हैं कैटेगराइज कर रहे हैं, तो वो है उबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे रिसोर्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो क्या होता है, पहला उबिक्यूटस और दूसरा है लोकलाइज्ड। अब ये उबिक्यूटस लोकलाइज्ड क्या होता है इसको जानते हैं। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर उबिक्यूटस, बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेस आर लोकलाइज्ड लाइक कॉपर, आयरन ऑन। मतलब उबिक्यूटस मतलब वो रिसोर्स जो फैला हुआ है, हर तरफ फैला हुआ है, जैसे कि हवा हो गया है ना, जिसे हम आसानी से ले रहे हैं, छोड़ रहे, तो ये उबिक्यूटस है ना। लेकिन लोकलाइज्ड रिसोर्स वो रिसोर्स है जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में
सर्टेन प्लेस पे ही मिलता है, जैसे कॉपर, तो हाँ इसी एरिया में ही कॉपर मिलेगा, इसी एरिया में ही आयरन ओर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया लोकलाइज्ड, ठीक है, समझ में आया। तो उबिक्यूटस रिसोर्स हो गया और एक लोकलाइज्ड रिसोर्स हो गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर रिसोर्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो नेचर रिसोर्सेस है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी जगह बराबर नहीं फैला हुआ है, अनइक्वल है ना। अब वो फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मौसम है, कहीं पे ऊंचाई ज़्यादा है, कहीं पे गड्ढा ज़्यादा है, तो इस बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चेंजेस है, हर जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज समटाइम्स natural substance become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learn to extract iron ore from it. People use natural resource to make buildings, bridge, roads, machinery and vehicles, which are known as human made resource. Technology is also a human made resource. तो अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो भी नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो भी नेचुरल सब्सटेंस है वो रिसोर्स बनता है ओनली ओरिजिनल फॉर्म में, है ना, व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। मतलब कोई भी नेचुरल सब्सटेंस है वो रिसोर्स तभी बनता है जब उसका जो भी नेचुरल फॉर्म है, जैसे वो मिला था उसको हमने चेंज कर दिया, तभी बनता है ना। अब ऐसे तो नहीं कि मिट्टी उठाया अब ये सीधा आप इस्तेमाल में ले आए, नहीं, आपने वहाँ से मिट्टी उठाया, अब वहाँ से हमको आयरन निकालना पड़ेगा। अब जो फिर वो आयरन मिलेगा उस आयरन को हम कुछ और चीज़ में बना सकते हैं। आप सीधा मिट्टी उठा के सीधा जहाज नहीं बना सकते, है ना। तो ये कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आयरन ओर वॉज नॉट रिसोर्स अंटिल। अब ये जो आयरन ओर जो है वो रिसोर्स नहीं था, है ना, जब तक लोगों ने नहीं सीखा कि आयरन को कैसे निकालते हैं आयरन ओर से, ठीक है, आयरन को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग कैसे किया जाता है। जैसे ही लोगों ने ये सीखा तो जो ये नेचुरल सब्सटेंस जो था आयरन ओर, ये रिसोर्स बन गया। वैसे ही कई सारे नेचुरल रिसोर्स जैसे कि बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, रोड हो गया, मशीन हो गया, या कोई भी व्हीकल हो गया, है ना, इसको भी पीपल ने यूज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ये सारे चीज़ों को बनाया, ठीक है, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो जिन लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का, जिन लोगों ने, मतलब ये जो पीपल है उसका बात कर रहा हूँ, तो जो पीपल है जिन लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ बनाया, तो वो जो पीपल है उसे हम कहेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे टेक्नोलॉजी जो भी आज यूज़ कर रहे हैं वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है, ठीक। So people like us use natural resource to make human made resource, said Mona, nodding is understanding, yes said Raju। ठीक है, मतलब आगे मैं बताता हूँ ये क्या कह रहा है। ह्यूमन रिसोर्स, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्स when they have the knowledge, skill and the technology to do so. That is why human beings are a special resource. People are human resource. Education and health help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resource is known as human resource development। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसको आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे कि ये ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है और ये ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, ठीक है, ठीक, और ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है। अब देखिए, जैसे कि जो लोग हैं, 100 लोग हैं जिनसे आप लेबर का काम करवा सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनवा सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग अभी एकदम लेबर का एकदम सस्ते वाला काम आप करा रहे हैं, ठीक है, वो उस ह्यूमन लोगों से, तो वो अभी क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ठीक है। और उनके द्वारा उन रिसोर्स, ये जो ह्यूमन है, इंसान है, उनसे उनके द्वारा जो बनाया गया हुआ जो इमारत है, मशीन है, रोड है, व्हीकल है ना, उनको क्या कहेंगे हम, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है, जिनके द्वारा बनाया गया, ठीक है। अब इन्हीं लोगों को अगर आप थोड़ा सा पढ़ा देंगे, उनका स्किल को और डेवलप कर देंगे, एजुकेशन दे देंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो और भी बेहतर चीज़ें बनाने लगेंगे। तो अब इसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। समझ में आया? ह्यूमन रिसोर्स मतलब नॉर्मल आदमी जिससे आप बस नॉर्मली काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करवा रहे हैं, नॉर्मल कोई, या फिर कुछ काम के भी नहीं, ऐसी बस है, ठीक है, काम बस कर रहे हैं, कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं, तो वो ह्यूमन रिसोर्स हो गया।
है ना। अब उन्हीं इंसानों द्वारा जो चीज़ बना है उसे ह्यूमन मेड रिसोर्स कह दिया, ठीक है। और उन्हीं ह्यूमन रिसोर्स को अगर आप थोड़ा बढ़ा दिए, स्किल दे दिए कि वो कंप्यूटर चला सके, कुछ नया चीज़ बना सके, तो उसे हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है। उसका रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, तो इसे हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो समझ में आया ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, और ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग बना दे तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ह्यूमन इंसानों द्वारा बनाया हुआ ये बिल्डिंग है, ह्यूमन मेड रिसोर्स, ठीक है। अब जानते हैं कंजर्विंग रिसोर्स क्या होता है। मोना हैड ए नाइटमेयर, सी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, देयर वॉज नो सैड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, people were suffering and roaming around desperately looking for food said. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. Yes, Amma replied. If we are not carefully, then even renewable resources can become very scarce, and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do it? What can we do about it? राजू आस्क्ड लॉर्ड्स, रिप्लाइड अम्मा। यहाँ पे ना क्या होता है, ये मोना नाम की लड़की है, ठीक है। इसको ना सपना आता है रात में, ठीक है। वो देखती है कि जिस जगह में वो रहती है वो जगह पूरा सूखा हो गया है, पेड़ कट गए हैं, है ना, पानी नहीं है, जानवर मर गए हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ अपने अम्मा को बताती है। तो अम्मा से ये पूछती है लड़की कि भाई ये क्या सच में ऐसा होता है क्या, ऐसे करके। तो उसकी मम्मी अम्मा जो बोलती है, हाँ होता है। अगर हम सही ढंग से अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनका अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेफिजूल में रिसोर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जैसा तुमने सपना देखा है वैसा भी आ जाएगा, ऐसा करके, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। अभी रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है कि किसी रिसोर्स को आप केयरफुली यूज़ कर रहे हो, उसको समय दे रहे हो कि वो फिर से नया हो जाए, रिन्यू हो जाए, तो इसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो भी रिसोर्स है उसको, उसका जो भी यूज़ है ना, उसको हमने यूज़ तो किया लेकिन उसको कंजर्व करके रखें फ्यूचर के लिए भी, है ना। जितना हमको ज़रूरत है उतना हमने किया, और जो एक्स्ट्रा है उसको हमने कंजर्व करके भी रखा कि इसलिए फ्यूचर के लिए भी, ताकि फ्यूचर में जो लोग हैं उनको भी ये रिसोर्स मिल सके। ऐसा नहीं कि हमें मिला तो हम पूरा खर्च कर दें, नहीं। तो इस चीज़ को हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाई रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। मतलब ये कहा जा रहा है कि कई सारे तरीके हैं जिनसे हम जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करके रख सकते हैं, सुरक्षित करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करें, है ना। जैसे कि बिजली जला रहे तो ऐसा नहीं कि बस चालू कर दी और जलाए पड़े हैं। अरे भाई तुम जितना ज़्यादा बिजली वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा कोयला जल रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ देखो, तो वो कहा गया है, ठीक है। और क्या चीज़ है जिससे आप कंजर्विंग रिसोर्स कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, कि भाई जो भी चीज़ आपको मिल रहा है उसको दोबारा आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो चीज़ कचरे में चला गया है उसमें से आप नहीं, मतलब कोई भी इंडस्ट्री कैसे उसको रीयूज़ कर सकता है, उसमें से रिसाइकलिंग करके और कोई नया प्रोडक्ट बना सकता है ताकि वो दोबारा से आम जीवन में उसका रिसाइकलिंग हो सके, है ना, और रीयूज़ हो सके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप एक तरह से रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हो, तो ये कह रहा है। बाकी इसके अलावा तो ऐसी नॉर्मल है, कन्वर्सेशन चला है लोगों के बीच में, इसके नीचे का ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि किस किस तरह का रिसोर्स होता है, रिसोर्स क्या होता है, ठीक है, और टाइप्स क्या क्या होते हैं रिसोर्स के, वो सारा चीज़ मैंने बता दिया है। नहीं समझ में आता तो आप एक बार रीड करिए और मेरे ही इस लेक्चर को फिर से दोबारा एक बार और सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।